नमस्कार, आप सभी को स्वागत है एक्सीलेंट गाइड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। यहाँ हम एसएससी जीडी, अग्निवीर, पुलिस कांस्टेबल और अन्य एक दिवसीय एग्जाम के लिए जीके जीएस को पढ़ेंगे। दोस्तों, जो टॉप 30 सीरीज चल रही है उसमें आपके 30 प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1954 और ऑप्शन डी है 1956। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर बताइए। 1947, 1952, 1954 और 1956, इन चार विकल्प में से कौन सा हो जाएगा सही उत्तर? भारत में जो प्रथम चुनाव हुआ था, तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका 1952 हो जाएगा। याद रखिएगा, 1952 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 2 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी है 12। दोस्तों, जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा में अपने तरफ से कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं बताना है आपको। जो मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है वो कितना होती है? तो प्रश्न संख्या 2 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपका 12। ध्यान रखिएगा, 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं कौन? राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात और ऑप्शन डी है कर्नाटक। तो इन चारों राज्यों में से कौन ऐसा राज्य है जहां पर सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ, किस राज्य में लागू किया गया था बताना है आपको। कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान जो है, यहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। तो यहाँ तक तो क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 4, सिक्किम और भारत, सिक्किम जो कि भारत में है और चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं? ऑप्शन ए है आपका नाथुला दर्रा, ऑप्शन बी बोलन दर्रा, ऑप्शन सी मैकमोहन दर्रा और ऑप्शन डी है हो ची मिन मार्ग। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसके द्वारा भारत और चीन मतलब एक दूसरे से जुड़े हैं। वो इन 4 में से कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। दोस्तों इसका सही उत्तर याद रखिएगा आप लोग, नाथुला दर्रा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट है। नाथुला दर्रा जो है, इसी के माध्यम से भारत और चीन, भारत की सिक्किम राज्य और चीन एक दूसरे से जुड़े हैं। बाकी एक सिक्किम में और भी है दर्रा जिसको हम जेलेपला दर्रा कहते हैं। जेलेपला दर्रा, ये भी दर्रा प्रमुख है, ध्यान रखिएगा। नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा दोनों के दोनों सिक्किम में है और नाथुला दर्रा द्वारा भारत की सिक्किम और चीन एक दूसरे से जुड़े हैं। तो क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 5 हमारे सामने है। किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? ऑप्शन ए है निर्वात, ऑप्शन बी है ठोस, ऑप्शन सी है द्रव और ऑप्शन डी है गैस। तो इनमें से किस माध्यम में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है, अधिकतम होता है, आपको बताना है। ये निर्वात होगा या फिर ठोस या फिर द्रव या फिर गैस, इन चारों में से कौन सा हो जाएगा? हाँ बताइए कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो बी होगा, ठोस में। ठोस में सर्वाधिक होता है। ओके, ठोस में सर्वाधिक। और ध्वनि का वेग इसमें जो निर्वात है ना, इसमें नहीं होता है, इसमें
बिल्कुल भी नहीं होता है इसमें नहीं होता, इसमें ध्वनि संचरण नहीं करती। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 हमारे सामने है, अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है राजस्थान और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो जो अरावली पहाड़ियाँ हैं वो भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, अरावली पहाड़ियाँ जो है वो भारत की सबसे पुरानी होने के साथ साथ विश्व की भी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। क्या है ये? अरावली पहाड़ियाँ भारत के साथ साथ विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे उत्तर कौन सा हो जाएगा? आपका राजस्थान। हालांकि ये फैला तो है आपका दिल्ली के रायसीना तक, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपका राजस्थान सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और अरावली पहाड़ियाँ विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 7 हमारे सामने है, चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए है बिहार से, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल से, ऑप्शन सी पंजाब से और ऑप्शन डी उत्तराखंड से। तो ये 4 राज्य दिए गए हैं और आपसे पूछा गया है कि जो चिपको आंदोलन है वो कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से आरंभ हुआ था। तो इन 4 में से कौन सा हो जाएगा सही आंसर? कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान रखिए, जो उत्तराखंड राज्य है, ये उत्तराखंड राज्य यहीं से शुरू हुआ था। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 हमारे सामने है, शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए लैरिंक्स, ऑप्शन बी फेरिंक्स, ऑप्शन सी है कंठनली और ऑप्शन डी है आपका श्वास नली। तो ये 4 दिए गए हैं और आपको बताना है कि शरीर में जो ध्वनि यंत्र है उसको और क्या कहा जाता है, मतलब और किस नाम से जाने जाते हैं। कौन सा हो जाएगा सही उत्तर बताइए आप लोग। हाँ बताइए कौन सा हो जाएगा सही उत्तर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, जो कि लॉरिंग्स है, लैरिंग्स, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो प्रश्न संख्या 9 आ चुका है स्क्रीन पर, भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है? ऑप्शन ए कंचनजंगा, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी माउंट कैलाश और ऑप्शन सी गाडविनास्टी। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया कि जो हिमालय है और हिमालय में भी जो भारतीय हिमालय क्षेत्र है उसकी सबसे ऊंची चोटी आपको बताना है। तो प्रश्न देख लीजिएगा ठीक से, भारतीय हिमालय क्षेत्र पूछा है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो सकती है, बताइए आप लोग कौन सी होगी सही उत्तर। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट है, कंचनजंगा। देखिए इस प्रकार से हमारा कुछ हिमालय है, तो इधर तो नंगा पर्वत से लेकर नंगा पर्वत से लेकर यहाँ पे नमचा बरवा, इस प्रकार से जो है नमचा बरवा है, और इस प्रकार से है हिमालय। तो इधर तो नेपाल आ जाता है, इतना नेपाल, और ये सिक्किम है, और यहीं पे कंचनजंगा है, कंचनजंगा। और इधर आपका मंसालू मकालू जो भी है, माउंट एवरेस्ट भी ऊंचा है, 8,848 इसकी होती है। शीतकाल में ये 8,850 हो जाती है। ज़्यादा मान्यता प्राप्त इसी को है 8,848, आप याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। बाकी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कंचनजंगा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए फिर प्रश्न संख्या 10 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 आ चुका है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? ऑप्शन ए है खेरा आंदोलन, ऑप्शन बी है नील आंदोलन और ऑप्शन सी है बारदोली आंदोलन और ऑप्शन डी है आपका मोपला विद्रोह। तो इनमें सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कब दी गई थी? कौन सा हो जाएगा सही उत्तर?
सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो बारदोली आंदोलन होगा। जो बारदोली आंदोलन या सत्याग्रह जो थी उसी में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली और वह सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाने लगे। यहाँ पे आपका प्रश्न जो है 10 नंबर, उसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 11 है कि भारत का संविधान ऑप्शन ए है लिखित है, ऑप्शन बी है संघीय है, ऑप्शन सी एकात्मक है और ऑप्शन डी जो है कि परंपराओं पर आधारित है। तो जो भारत का संविधान है इनमें 4 ऑप्शनों में से कौन हो सकता है आपको बताना है। कौन सा करेक्ट आंसर होगा, कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए जो भारत का संविधान है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, लिखित है। भारत का संविधान लिखित है और यह विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारत का जो संविधान है वो पूरे विश्व की सबसे बड़ी लिखित संविधान है। इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 12 है कि भारत में सती प्रथा के विरोध में आंदोलन किसने किया? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये 4 आदमी है, इनमें से किसने सती प्रथा के विरोध में आंदोलन किया था आपको बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट है। राजा राम मोहन राय जो थे इन्होंने भारत में सती प्रथा का विरोध किया था। तो क्लियर यहाँ तक? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय क्लियर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है अमृतसर, ऑप्शन बी है लुधियाना, ऑप्शन सी है जालंधर और ऑप्शन डी है चटगांव। तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो निम्न स्थानों में से किस स्थान पर था आपको बताना है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था बताइए दोस्तों, कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो याद रखिएगा अमृतसर। आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा अमृतसर। और यदि डेट पूछ लिया जाए आपसे कि जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसका तो सही आंसर अमृतसर हो गया, समझ गए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 हमारे सामने है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्नलिखित में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? ऑप्शन ए है शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी राज्य पुनर्गठन आयोग और ऑप्शन डी है संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो 4 दिए गए हैं, किस कार्य के साथ भीमराव अंबेडकर नहीं जुड़े थे ये आपको बताना है। इनमें से जो भीमराव अंबेडकर थे इनमें से उनमें कौन सा संबंध नहीं था बताना है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग है ऑप्शन नंबर सी, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी वो इनसे भी संबंध थे, इनसे भी और इनसे भी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग से ये नहीं जुड़े थे। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 हमारे सामने है। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1929 और ऑप्शन डी है 1935। तो जो गांधी इरविन समझौता हुई थी वो कब हुई थी या फिर इन पे हस्ताक्षर कब हुआ था ये आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा राइट आंसर?
कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो 1931 हो जाएगा, जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है आपका, ये राइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 16 हमारे सामने है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? इसको हमने ऊपर ही देखा था और फिर यहाँ पे आ गया है, तो बताइए इनमें से कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए है सिक्किम, ऑप्शन बी है जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। तो ये 4 राज्य दिए गए हैं और नाथुला दर्रा इनमें से किससे संबंधित है आपको बताना है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों जो नाथुला दर्रा है उसका संबंध सिक्किम से है, सिक्किम से है। और सिक्किम में एक और दर्रा है, उसको भी ध्यान रखिएगा, जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा। ओके, हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, इसको भी याद रखिएगा। फिर अरुणाचल प्रदेश में पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में भी याद रखिएगा यंगयाप दर्रा, प्रमुख जो है उसको बता रहा हूँ, यंगयाप दर्रा, यंगयाप दर्रा। और यंगयाप दर्रा से ही ब्रह्मपुत्र नदी यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है। जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल दर्रा प्रमुख है, इसको भी याद रखिए, पीर पंजाल दर्रा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 17 हमारे सामने है, बिहार की शोक नदी किस नदी को कहते हैं? बिहार की शोक किस नदी को कहते हैं? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी बागमती, ऑप्शन सी कोसी और ऑप्शन डी है महानंदा। तो ये 4 नदियां हैं और कौन सी नदी बिहार की शोक कहलाती है आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बिहार की शोक किस नदी को कहते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है, कोसी नदी आपकी सही हो जाएगी। कोसी को बिहार की शोक कहते हैं। बाकी यदि आपसे उड़ीसा की शोक पूछी जाए तो उड़ीसा की शोक किस नदी को कहते हैं? तो याद रखिएगा महानदी, महानदी। और फिर आपसे पश्चिम बंगाल की शोक, पश्चिम बंगाल की शोक किस नदी को कहते हैं? तो ये भी याद रखिएगा दामोदर, दामोदर नदी छोटे नागपुर पठार से निकलती है और यह हुगली नदी की सहायक नदी है। तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल की शोक दामोदर नदी कहलाती है और उड़ीसा की शोक महानदी और बिहार की शोक कोसी नदी। इन तीनों का ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न संख्या 18 हमारे सामने है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी महानदी और ऑप्शन डी है गोदावरी। तो ये 4 नदियां में से कौन सी है जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, ये आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी सबसे बड़ी नदी जो है वो गोदावरी नदी कहलाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कावेरी दूसरी है, ये दूसरा स्थान रखती है, दूसरा सबसे लंबी नदी है कहाँ की? प्रायद्वीपीय भारत की। तो क्लियर? ओके। और यह नर्मदा नदी है जो अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है और पश्चिम की तरफ बहती हुई खंभात की खाड़ी में एस्चुरी का निर्माण करते हुए गिर जाती है। यहाँ पे 18 नंबर का आपका सही आंसर जो होगा वो गोदावरी हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो प्रश्न संख्या 19 हमारे सामने है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 1982 और ऑप्शन डी है 2011। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 4 सन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका? बताइए आप लोग। पहला पृथ्वी सम्मेलन, तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1992 में रियो डी जेनेरो में, रियो डी जेनेरो
रियो डी जेनेरो स्थान है। यहीं पे 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो प्रश्न संख्या 20 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 20 हमारे सामने आ चुका है। राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी है बिहार। तो जो राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र है वो किस राज्य में अवस्थित है आपको बताना है। 4 राज्य ऑप्शन में दिए गए हैं, इनमें से कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र है वो आपका उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, झारखंड में कौन कौन है? झारखंड में है बोकारो, बोकारो इस्पात उद्योग, जमशेदपुर, जमशेदपुर है, जमशेदपुर। पश्चिम बंगाल की देखी जाए तो पश्चिम बंगाल की दुर्गापुर याद रख लीजिए, दुर्गापुर इस्पात उद्योग, दुर्गापुर इस्पात उद्योग, इसको ध्यान में रख सकते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 21 हमारे सामने आ चुकी है। निम्न में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है मिजोरम। तो ये 4 राज्य दिए गए हैं और पूछा गया है कि इन 4 राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा किससे होकर नहीं गुजरती है बताइए, कौन सा हो जाएगा राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पे आपका बिहार हो जाएगा, बिहार से होकर नहीं गुजरती है। जो कर्क रेखा है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, पश्चिम बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। इस प्रकार से 8 हो गई, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 22 हमारे सामने आ चुका है। कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? ऑप्शन ए है कतर, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी है रूस। तो जो कंगारू पशु है वो कहाँ की मुख्य पशु है ये आपको बताना है। 4 कंट्री दिए गए हैं, इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा बताइए। कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं का देश कहलाता है और कंगारू जो है ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पशु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो प्रश्न संख्या 23 हमारे सामने है। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ। ऑप्शन नंबर ए है 1600 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1700 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1650 और ऑप्शन सी है 1650 और ऑप्शन डी है 1750। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो पहली बार भारत कब आई थी ये आपको बताना है। किस ईस्वी में आई थी? 1600 में आई थी या फिर 1700 में या फिर 1650 में या फिर 1750 में। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, कौन सा होगा दोस्तों याद रखिएगा। प्रश्न जो नंबर 23 है इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1600 ईस्वी, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 24 हमारे सामने आ चुकी है। राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पे जो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वो किनके द्वारा की जाती है आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बताइए दोस्तों। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। जो राष्ट्रपति होते हैं ना वही प्रत्येक राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। और राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की। राज्यपाल अपने संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति ओके।
समझ गए? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 25 हमारे सामने है। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? ऑप्शन ए है केसरी, ऑप्शन बी है हरिजन, ऑप्शन सी है नेशनल हेराल्ड और ऑप्शन डी है द हिंदू। तो ये 4 पत्रिका हैं और इनमें से कौन सी ऐसी पत्रिका है जो महात्मा गांधी के द्वारा शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो हरिजन है ये पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई थी। क्लियर हो गया? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 हमारे सामने आ चुका है। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? ऑप्शन ए है बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी है जैन धर्म, ऑप्शन सी है इस्लाम धर्म और ऑप्शन डी है ईसाई धर्म। तो जो सिद्धार्थ थे उन्होंने किस धर्म की स्थापना की थी आपको बताना है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों? सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। जो बौद्ध धर्म है वो सिद्धार्थ ने शुरू किया था और सिद्धार्थ जो आगे चल के जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तभी वो बुद्ध कहलाए। तो इस प्रकार से उनका बचपन का नाम जो पूछा जा सकता है वो सिद्धार्थ याद रखिएगा। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था जो वर्तमान नेपाल में है। उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी और प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिए थे। अधिकांश जो प्रवचन थे वो श्रावस्ती में दिए थे और उनका जो अंतिम वर्षा स्थान था वो वैशाली था और उनकी जो मृत्यु महापरिनिर्वाण हुई वो कुशीनगर में हो गई। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था? ऑप्शन ए है खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी है मोहनदास गांधी, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये 4 व्यक्ति हैं और इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था ये बताना है आपको। सीमांत गांधी इनमें से कौन है, किनका उपनाम है? तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? तो दोस्तों प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे उन्हीं का उपनाम सीमांत गांधी था, उन्हीं को सीमांत गांधी कहते थे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 28 हमारे सामने आ चुकी है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 20 मार्च को, ऑप्शन बी है 21 मार्च को, ऑप्शन सी है 23 मार्च को और ऑप्शन डी है 22 मार्च को। तो यहाँ पे बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा। जो विश्व जल दिवस है वो कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। और 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को बताइए, याद है तो? पिछले क्लास में मैं बताया हूँ, पिछले क्लास भी आप देख सकते हैं, उसमें भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 22 अप्रैल बताइए, ये पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस के रूप में मनाई जाती है। और जो 22 मार्च है ये तो विश्व जल दिवस हो गया और साथ में बिहार दिवस भी इस दिन मनाया जाता है, बिहार दिवस, इसको भी ध्यान रखिएगा। और 22 अप्रैल तो हो ही गया आपका पृथ्वी दिवस, तो करेक्ट हो गया यहाँ पे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 29 हमारे सामने आ चुका है। वायु दाब को मापने वाला यंत्र है। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी हेक्टोमीटर और ऑप्शन डी एनीमोमीटर। तो जो वायु दाब होता है उसको किस यंत्र द्वारा मापा जाता है आपको बताना है। इन 4 विकल्प में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? वायु दाब किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। बैरोमीटर से वायु दाब को मापा जाता है। क्लियर यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 30 और ये हमारा अंतिम प्रश्न है आज का।
तो बताइए कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? ऑप्शन ए गोदावरी, ऑप्शन बी महानदी, ऑप्शन सी नर्मदा और ऑप्शन डी ताप्ती। तो जो सरदार सरोवर बांध है वो किस नदी पर है आपको बताना है। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसमें से? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यह है नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है, इस बात को ध्यान रखिएगा। महानदी पर है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, और जो हीराकुंड बांध है वो भारत के साथ साथ विश्व की सबसे लंबी बांध है, इसको भी ध्यान रखिएगा। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? त्रियंबक, त्रियंबक पठार, त्रियंबक पठार से। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र की एक प्रमुख शहर है, उसका नाम है नासिक, नासिक। और नासिक जो है वह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। ये प्रमुख है, इसको पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा। महानदी जो है उड़ीसा की शोक कहलाती है। और जो प्रश्न संख्या आपका 30 है उसका राइट आंसर नर्मदा हो जाएगा। तो इतना तो समझ गए। तो फिर देखिए दोस्तों, अगर इसका आपका पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ देखिए जो 30 प्रश्न किए और नीचे आपको आंसर दिया गया होगा। देखिए इस प्रकार से आंसर दिया गया है, आंसर दिया गया है। तो आप इसको जो पीडीएफ इसको डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क। वो आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ कहाँ से? टेलीग्राम से। कहाँ से? टेलीग्राम, टेलीग्राम से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और जब मन करे तब इसको खोल के पढ़ सकते हैं। बाकी आपको यदि डीकेटी देना है, डेली नॉलेज टेस्ट, हमारे संस्था द्वारा जो एक्सीलेंट गाइड है उसके द्वारा डीकेटी कराया जाता है डेली नॉलेज टेस्ट। ये इंस्टाग्राम पर होता है, इंस्टाग्राम पे आपको डेली क्वेश्चंस दी जाती है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना पड़ता है। तो क्लियर यहाँ तक? तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। तो आप सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए। सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।